हेलो दोस्तों, एक बेहद ही जानकारी भरे वीडियो में आपका फिर स्वागत है। यदि आप छोटे बिजनेसमैन हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं, यदि आप नए बिजनेसमैन हैं या पुराने बिजनेसमैन हैं, यदि आप छोटे दुकानदार हैं या बहुत बड़े मार्ट के ओनर हैं, यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो होने जा रही है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे देश के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सुपर मार्केट डी मार्ट के बारे में। डी मार्ट के बारे में आज हम छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे कि डी मार्ट इतनी जल्दी कैसे पॉपुलर हो गया। राधा कृष्ण दमानी जो एक बहुत ही साधारण परिवार से थे, इस तरह कैसे मैनेज किए कि मार्ट को इतनी ऊंचाई तक ले जाने में सफल रहे। दोस्तों, राधा कृष्ण दमानी एक बहुत ही सामान्य परिवार से थे। उनका बचपन बहुत ही अभाव में बीता। वह मुंबई के एक छोटे से कमरे में रहते थे। उन्होंने 1999 में अपना बाजार की फ्रेंचाइजी ली, पर बिजनेस मॉडल को न समझ पाने के कारण उनको बिजनेस मॉडल, उसका प्लान, जो बिजनेस प्लान था वो अच्छा ही नहीं लगा और उन्होंने उसे छोड़ दिया और वह चले गए यूएस में। उन्होंने वॉलमार्ट को खूब अच्छी तरह समझा, देखा। उन्होंने वॉलमार्ट को देखा, समझा और उसके बारे में कई जानकारियां ली। वहां से आने के बाद उन्होंने 2002 में डी मार्ट की नींव रख दी। 2002 में पहला डी मार्ट उन्होंने मुंबई में खोला। 2002 से 2010 के बीच उन्होंने बहुत धीरे धीरे ग्रो किया। केवल 25 मार्ट ही उनके पास थे या 25 स्टोर ही हो पाए। 2002 से 2010 तक उन्होंने 25 स्टोर खोले। 2010 से अब तक लगभग 200 स्टोर से ज्यादा उनके पास उपलब्ध है। दोस्तों, आज उन्हीं सब बातों को, महत्वपूर्ण चर्चाओं को अध्ययन करेंगे कि कैसे के छोटे छोटे स्टेप को उन्होंने फॉलो किया और आज इतने बड़े बिजनेसमैन के रूप में उभरे और वह अपना स्टोर इस लेवल तक कैसे ले जा पाए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। मैं योगेश मौर्य, नमस्कार। आइए आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, राधा कृष्ण दमानी को भारत का वॉरेन बफे कहा गया है। इनको व्हाइट मैन भी कहा जाता है क्योंकि ये सफेद शर्ट और सफेद पैजामे में हमेशा होते हैं। वॉरेन बफे ने कहा था एक अच्छा बिजनेसमैन बनने में मदद करता है कि आप एक स्टॉक मार्केट में एक अच्छे इन्वेस्टर हो, और अच्छी इन्वेस्टिंग करने में मदद करता है कि आप रियल लाइफ में एक बिजनेसमैन हो। दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के द्वारा बढ़ती हैं। दोस्तों, जो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग समझने जा रहे हैं कि डी मार्ट कैसे आगे बढ़ा, इतनी ऊंचाइयों को कैसे लिया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है स्लॉटिंग फीस। कंपनियां इनके स्टोर में अपने सामान को रखने के लिए, इनके रैक में अपने सामान को रखने के लिए इनको स्लॉटिंग फीस देती हैं। स्लॉटिंग फीस देने से यह उसको अपने इनकम के रूप में देखते हैं और उस फीस के कारण यह सस्ता से सस्ता प्रोडक्ट अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। अन्य छोटे मोटे दुकानदार स्लॉटिंग फीस नहीं पाते हैं और वह अपने प्रोडक्ट को जिस हिसाब से सामान्य दुकानदार ले आता है उसी हिसाब से बेचते हैं। लेकिन ये स्लॉटिंग फीस लेने के कारण या इन कंपनियों को स्लॉटिंग फीस देती हैं तो उसको अपने प्रॉफिट में लेकर सामान को, प्रोडक्ट को एक डिस्काउंट पर देते हैं, जिससे लोगों को यहाँ चीजें सस्ती मिल जाती हैं और वह हमेशा इनके प्रोडक्ट को लेने के लिए आते हैं और इनके मार्ट पर बनते। दोस्तों, अगला जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इनके आगे बढ़ने का, इनके 80% स्टोर लगभग स्वयं के हैं। स्वयं का स्टोर होने से फायदा यह रहता है कि इनको मंथली जो रेंटल फीस रहता है उनका नहीं लगता है या कम लगता है। जो मंथली रेंटल फीस रहता है वो उनका मंथली बचता है, जिससे इनके प्रॉफिट में वृद्धि होती है। प्रॉफिट में वृद्धि होने से एक अच्छी खासी कैश फ्लो अपने पास रहती है। इस मॉडल में दोस्तों दिक्कत यह होती है कि शुरुआत में ग्रोथ थोड़ा सा धीरे धीरे होता है, लेकिन एक समय के बाद जब आपके पास कई स्टोर हो जाते हैं तो कैश फ्लो काफी कई स्टोरों से आने लगता है और आपको नए मार्ट या नए बिजनेस खोलने में आसानी रहती है। उसके बाद स्थिति सही हो जाती है और तीव्र गति से आप आगे बढ़ने लगते हैं। वह एक अस्थायी विकास होता है। दोस्तों, इसी तरह का मॉडल कुछ खास तरह से हम लोगों ने भी अपने बिजनेस में अपनाया है। यदि आप मेरा बिजनेस मॉडल देखना चाहते हैं या स्टोर को देखना चाहते हैं तो नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, लेकिन यह है कि आपको बहुत ही ज्ञान देकर जाएगी। इससे यदि आप अपने बिजनेस में इस मॉडल को अपनाएंगे तो आप अवश्य ही, यदि ईमानदारी से आपने अपनाया तो अवश्य ही कहीं ना कहीं आप उसको एक नई ऊंचाई तक ले जा रहे हैं। भले शुरुआत में थोड़े से धीरे ही आप बढ़े आगे, लेकिन यह है कि एक समय आएगा जब आप एक नई ऊंचाई को पहुंचेंगे और वहां स्पीड काफी तेज रहेगी। पीछे कोई आपका मुकाबला करने के लिए नहीं रहेगा। दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है अपने खर्चे को कम रखते हैं। इनके स्टोर में आपको अच्छे रैक, अच्छे काउंटर या अच्छे सामान रखने की व्यवस्थाएं नहीं रहेंगी। बल्क में सामान इनका रहता है, कहीं कहीं सामान बहुत ज्यादा रखा रहता है। आपको अच्छी लाइटिंग की भी सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन यह है कि प्रोडक्ट बहुत सस्ता मिलेगा। प्रोडक्ट सस्ता होने के कारण इनकी बल्क में सेलिंग हो जाती है। कोई कस्टमर आया कि हम चलिए ये सामान ले ले, देखता है कई प्रोडक्ट पर छूट मिलती है तो सोचता है ये ले ले, वो ले ले, ये ले ले, थोड़ा थोड़ा लेते लेते वो कई बल्क में सामान ले लेता है। अतः इसकी सेलिंग ज्यादा बढ़ जाती है। सेलिंग होने के कारण अपने मैन्युफैक्चरर को क्या कहते हैं कि
हम आपसे सामान बल्क में लेते हैं, अतः इस पर हमको काफी छूट चाहिए। इसलिए वह इनको काफी छूट देने के लिए तैयार हो जाता है और उस लिए भी ये प्रोडक्ट को सस्ता बेचते हैं ताकि कस्टमर को संतुष्ट किया जा सकते हैं। दोस्तों, अन्य मार्ट की अपेक्षा एक कारण से और इनको प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चरर से सामान सस्ता मिल जाता है कि यदि अन्य मार्ट वाले 1 महीने में उसको पैसा रिटर्न देते हैं तो यह हफ्ते भर के अंदर ही मैन्युफैक्चरर को पैसा वापस कर देते हैं। इससे उसके दिमाग में यह बना रहता है कि चलिए हमारा पैसा कहीं बेकार नहीं जा रहा है या कहीं अन्य जगह नहीं फंसा है, और इसलिए यह इनको प्रोडक्ट और सस्ते में उपलब्ध करा देते हैं। डी मार्ट से सामान चूंकि ज्यादा बिकता है, इसलिए यह मैन्युफैक्चरर के ऊपर दबाव बनाने में सफल हो जाते हैं कि हम इनसे सामान महीने में कई बार ले लेते हैं। टर्नओवर इनका ज्यादा रहता है, कैश फ्लो ज्यादा होने के कारण यह कई बार महीने में सामान का, अन्य जैसे मार्ट वाले हैं 90 दिन में सामान का टर्नओवर करते हैं या पैसे का टर्नओवर करते हैं, लेकिन इनके माल में वही है कि 1 महीने के अंदर ही पैसे का टर्नओवर होता रहता है। इससे इनके प्रॉफिट में और भी इजाफा होता है और कैश फ्लो आता रहता है। बल्क में सामान लेने के कारण, यह सस्ता उपलब्ध हो पाने के कारण कस्टमर को अपने सस्ते से सस्ता सामान दे पाते हैं, और कस्टमर एक बार यदि आ गया इनके स्टोर में तो वह यदि एक प्रोडक्ट खरीदने आया है तो वह कई प्रोडक्ट ले जाता है और वह खुद बल्क में सामान उठा ले जाता है सस्ता देखकर। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, यह रीजनल प्रोडक्ट को अपनी मार्ट में जगह देते हैं। बहुत से लोग पहले यह करते थे, मार्ट खोल लेते थे और लोकल के प्रोडक्ट को मार्ट में जगह नहीं देते थे, जिससे लोकल के प्रोडक्ट को लेने के लिए व्यक्ति को दूसरे दुकान या छोटे दुकानदारों के यहाँ जाना पड़ता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, यदि महाराष्ट्र में कोई अच्छी चीज बन रही है तो उसको अपने मार्ट में रखवा दिया, यदि मध्य प्रदेश में कोई अच्छी चीज बन रही है तो उसको अपने मार्ट में रखवा दिया, यदि राजस्थान में कोई अच्छी चीज बन रही है लोकल में तो उसको अपने मार्ट में रखवा दिया। इसी तरह यदि उत्तर प्रदेश में कोई अच्छी चीज बन रही है तो उसको अपने मार्ट में रखवा दिया। इस तरह इनके चेन बनाने से लोग इनसे कनेक्ट होते जाते हैं। लोग यहाँ आकर अपने आप से इनसे जुड़ाव महसूस करते हैं और अपने लोकल की चीजों को देखकर वो घर जैसा फीलिंग करते हैं। इसलिए लोगों का रुझान इनके मार्ट की तरफ ज्यादा रहता है और सस्ते के नाते प्रोडक्ट में इजाफा और सस्ते के नाते प्रोडक्ट की सेलिंग में इजाफा होता रहता है। अतः दोस्तों, इन सब महत्वपूर्ण कारणों से डी मार्ट अब तक की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्ट बन चुका है और आगे भी हमको लगता है कि इसका कोई कंपटीशन मार्केट में नहीं रहेगा। अतः दोस्तों, यदि आप छोटे दुकानदार हैं और अभी आप स्टैंड कर रहे हैं या बड़े दुकानदार हैं तो इन सब स्ट्रेटेजी को अपने मार्ट में अपनाकर आप एक अच्छे सफल दुकानदार या अच्छे सफल व्यवसायी बन सकते हैं। छोटी छोटी चीजें दोस्तों व्यवसाय में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। छोटे छोटे चीजों को अपनाकर आदमी एक सफल व्यवसायी बन सकता है, जैसा कि हम लोगों ने विगत कुछ वर्षों में प्रयास के कारण अपने व्यवसाय में सफलता पाई है। अतः दोस्तों, हमने जो सीखा था, जो हमने अनुभव किया था, अपने अनुभव को आपके साथ साझा कर रहे हैं। यदि आपके पास और भी अच्छे अच्छे अनुभव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको शेयर करिए ताकि हम लोग भी जान सके अच्छे अनुभव को, और जो अन्य दर्शक हैं वो भी अपने अनुभव को साझा करें ताकि अन्य लोग भी जान सकें। यदि यह वीडियो आपके काम की है तो इसे लाइक करें, और यदि दूसरे के काम में आ सकती है, दूसरे के बिजनेस को आगे बढ़ाने में सफल रहती है तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद। अपने आगे बढ़ते रहिए, अपने देश को आगे बढ़ाते रहिए।